नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज आपके शहर आपकी खबर में हम बात करेंगे दंतेवाड़ा, महासमुंद और पीलीभीत की और उठाएंगे यहाँ के महत्वपूर्ण मुद्दे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की, जहां गोदाम में रखा करोड़ों का चावल बर्बाद हो गया। दंतेवाड़ा की गीदम वेयर हाउस से ये गंभीर मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पोल खोलकर रख दी है। वेयर हाउस के गोदाम नंबर 6 और 7 में रखा करीब 30,000 क्विंटल पीडीएस का चावल घुन लगने से बर्बाद हो गया। अब सूत्रों के मुताबिक ये चावल लंबे समय तक उचित रखरखाव न मिलने के कारण उपयोग के योग्य अब बचा ही नहीं। जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचते ही प्रशासनिक हलकों में हलचल मची। बताया जा रहा है कि खराब हो चुके इस चावल की अनुमानित कीमत कुछ 20 करोड़ से भी ज्यादा है। सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि खराब चावल की सफाई कर दोबारा पैकिंग कराई जा रही है। वेयरहाउस में 50 से अधिक मजदूर मुंह बांधकर सफाई के काम में लगे हुए हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम का खतरा भी बढ़ गया है। गोदाम में चावलों के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी वेयरहाउस की होती है। उन्होंने बताया अत्यधिक बारिश है, पिछले कार्यकाल में हुए हैं, इस सत्र गुजरा है। चूँकि मैं अभी इसी दिसंबर में यहाँ ज्वाइन किया हूँ, इसलिए इस बात की मुझे डीपली जानकारी नहीं है, किंतु वेयर हाउस द्वारा बताया गया है कि बहुत ज़्यादा पानी गिरा है, इस कारण लट्टू बन गए हैं चावल में। लेकिन चावल जहरीला या अखाद्य नहीं है। साफ़ सफाई करके कलेक्टर साहब के आदेशानुसार पब्लिक में दिया जा सकता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बार अत्यधिक पानी गिरने की वजह से वो चावल मतलब ख़राब हुआ है, और जिसका चावल ख़राब नहीं हो सकते, लट्टू लगा है, जो कि अपने प्रोसेस में है कि अपन उसको साफ़ करके दे सकते हैं। आप क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं? जी सर। क्या क्या देखा आपने जब चावल गोडाउन के अंदर आया तो? पूरा ब्रोकन, डिस्कलर और अपना डैमेज। गोडाउन में रखने से पहले क्या प्रक्रिया की जाता है? पूरा फिर डंप होता है, डंप के बाद एनालिसिस होता है, उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि हाँ पास होने लायक है कि नहीं है, फिर चेक होता है पूरा। हाँ, ख़राब नहीं हुआ है। यहाँ एक प्रक्रिया होती है, जैसे जो भी चावल होता है वो रखा रहता है, उसमें कीट लगते हैं, तो कीट लगने पर कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें उसी तारतम्य में जो है कुछ स्टेकों में जाली बन गए हैं, और ये सतत प्रक्रिया है कि सफाई करके फिर उसको दिया जाता है। और कहीं भी किसी प्रकार का कोई घुन नहीं लगा है, कहीं किसी प्रकार का फफूंद नहीं है, कोई भी खाद्यान्न सड़ा नहीं है। गोदाम में चंद्रकांत हमारे साथ इसके साथ जुड़े हुए नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी कुछ कह रहे हैं, वेयर हाउस का जो संभालने वाला है वो कुछ और कह रहा है और प्रभारी कुछ और कह रहे हैं। चंद्रकांत, कहानी क्या है? वेयर हाउस में किस तरह से आखिर व्यवस्था चल रही है कि तेज बारिश हो गई तो 20 करोड़ का चावल ही बर्बाद होने पर आ गया? जी हाँ, देख रहे हैं आप, जितने भी लोग यहाँ पर अधिकारी अभी स्क्रीन में जो अपने वर्जन दिए हैं, इन्होंने जितने भी अधिकारी हैं ये सभी घोर लापरवाही की जिम्मेदारी है इनको, और ये कहीं ना कहीं ये इनका मिलीभगत है, साठगांठ है और राइस मिलरों के साथ में। और आपको बता दूं कि ये गोडाउन नंबर 6 और 7 में जिस प्रकार से यहाँ पर चावल डंप किया गया है, अभी तक 60,000 क्विंटल, लगभग 18 से 20 करोड़ के अनुमानित लागत का, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और लगातार इसमें दंतेवाड़ा की मीडिया लगातार इसमें कवरेज के लिए आ रहे हैं, और अधिकारी जो है उन अपने बातों को रखने के लिए सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें ये बराबर बार बार सम्मिलित अधिकारी लोगों का यहाँ का संलिप्तता समझ में आ रहा है। और आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर बीजेपी के यहाँ पर जो अधिकारी समीक्षा समिति आई हुई है, जांच समिति आई हुई है, और आपको बता दूं कि ये अभी जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ट्रक खड़ी हुई है, इस ट्रक के लाभ बड़े पैमाने पर चावल आया हुआ है, उसमें भी इल्ली और फंगस फफूंद युक्त है चावल। और हमारे साथ समिति के जांच समिति के कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर करेंगे। आइए सर, क्या कहेंगे आप यहाँ पर जो इस ट्रक से आया है, किस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे आप, बताएं। देखिए, सबसे पहले तो विगत दिनों जो अखबारों में निकला था कि चावल खराब पाया गया है, तो हमारे यहाँ जिले से भाजपा के जिला अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित संतोष गुप्ता जी ने एक भाजपा की तरफ से एक नई टीम गठन किया है, जिसमें गठन होने के बाद में हम 5 लोग यहाँ पर आए हैं। आने के बाद में गोदामों में देखे, जो भी चावल आया है राइस मिलर पे भी कार्रवाई होना चाहिए, और यहाँ के जो फूड टेस्ट करते हैं चावल को, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ के जो मैनेजर हैं
गोदाम के उन पर भी अभी विगत देखा जा रहा है। तत्कालिक में एक ट्रक भी भर के आई है जो पीछे खड़ी है, इसमें भी देखिए ये इल्ली वाला चावल देख सकते हैं यहाँ पे इल्ली देखिए इल्ली वाला चावल दिख रहा है आया गया आपको। है। अगर इस चावल को हमारे यहाँ खाती है पब्लिक तो क्या बीमारी फैलेगी ये तो डॉक्टर लोग ही बता सकते हैं। और ये टेस्ट रिपोर्ट में फूड अधिकारी से जब बात किया गया तो बोले कि ये चावल को टेस्ट किया गया है। शुभ नाम बताएंगे भैया? मैं सत्यजीत सिंह चौहान, भाजपा जिला महामंत्री। देखिए ये जांच समिति से सत्यजीत चौहान जी आए हुए हैं और इन्होंने इनका साफ कहना है कि ये चावल खाने योग्य नहीं है। और रिसेंट में अभी जो ये ट्रक से लदे हुए चावल निकाले गए हैं उस ट्रक में राइस मिलर्स के साथ में यहाँ के जो खाद्य अधिकारी हैं, जो यहाँ पीडीएस को संभालते हैं, यहाँ जो गोदाम को देखते हैं, सभी की संलिप्तता साफ साफ नजर आ रही है। जो लाइव अभी फिलहाल 5 मिनट पहले आया हुआ है, ये देख सकते हैं। ये चावल का बोरा उतार के रखा गया है यहीं पर और इस चावल की क्वालिटी देख सकते हैं आप। इसमें खाद्य अधिकारी लोगों ने साफ कहा है कि ये किसी प्रकार से खाने योग्य नहीं है। इल्ली है, फंगस है, फफूंद है। इस प्रकार से यहाँ पर आदिवासी बच्चों के साथ में, यहाँ के आदिवासी क्षेत्र के लोगों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे साथ जांच समिति में बनी हुई है, आई हुई है भाजपा नेत्री जी। क्या कहेंगे मैडम? ये जो चावल है निशा राइस मिल का, ये ट्रक दिखा दीजिए। वहीं से तत्काल ये चावल को उतारा गया। यहाँ पे तत्काल हम सब जांच समिति, मनीष जी है, सज्जी जी है, सुनीता भास्कर जी है और हमारे सुग्राम भास्कर जी और जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता। आप क्या कहती हैं कि ये कहीं ना कहीं इन समितियों का जो मिलीभगत है, ये सरकार को कहीं ना कहीं परेशान करने की और हमारी भाजपा सरकार को बदनाम करने में लगी है। ये जो कमेटी बनी हुई है ना, ये लोग बदनाम करने में लगे। तो ताकि किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए? इन पर एफआईआर होनी चाहिए क्या? कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जेल भी जाना चाहिए उन अधिकारियों को। मैं ये कहना अपना पूरा नाम बता दीजिए। कमला विनय नाग, जिला पंचायत सदस्य दंतेवाड़ा। देखिए हमारे साथ कमला विनय नाग बनी हुई हैं और कमला नाग ने कहा है कि इन अधिकारियों पर कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कहीं किसी को बर्खास्त करने वाली ऐसी कार्रवाई नहीं, इन पर डायरेक्ट एफआईआर होनी चाहिए। हमारे साथ में और भी बने हुए हैं, समिति के सदस्य हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या कहेंगे इस लापरवाही पर? इसमें जब हम लोग जांच करने यहाँ पर आए और गोदामों में जाके देखा, वाकई वो चावल जितने भी यहाँ पर पाए गए हैं बहुत ही घटिया क्वालिटी के। और क्वालिटी इंस्पेक्टर की ये गलती है कि उसको चावल को उसने पास कैसे किया। क्वालिटी इंस्पेक्टर इराक टोप्पो की सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर दिखने में आ रही है। और यहाँ के जो अधिकारी हैं, नान के अधिकारी टी यदु, उनका कहना है कि मैं अभी फिलहाल महीना भर पहले आया हुआ हूँ और इसमें जो गोदाम के संरक्षक हैं, अधिकारी हैं, वो संतोष यदु, संतोष प्रशांत जोशी और इराक टोप्पो, इन लोगों की बड़ी लापरवाही इसमें सामने उजागर आती है और कहीं ना कहीं राइस मिलरों के साथ में इसमें बड़ी साठगांठ उजागर हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत इस विस्तृत रिपोर्ट के लिए। तो देखना होगा कि ये जो गंभीर लापरवाही हुई है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, चावल बर्बाद हुआ है, इसको लेकर क्या कार्रवाई होती है और किस पर जिम्मेदारी तय की जाती है और उसके बाद क्या कार्रवाई, इस पर एक्शन जो है लिया जाता है। तो चलिए अब आगे बात करेंगे महासमुंद की, जहां शिक्षकों की कमी के चलते ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। महासमुंद जिले के स्कूल में शिक्षकों की कमी से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। यहां इन्होंने शासकीय प्राथमिक और मिडिल स्कूल दोनों में ताला लगा दिया। घटना पितौरा विकासखंड के ठाकुर दिया कला गांव की, जहां प्राथमिक स्कूल में 5वीं तक 72 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन लंबे समय से सिर्फ एक शिक्षिका पदस्थ है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है और मिडिल स्कूल में चल रही परीक्षाएं भी बाधित हुई हैं। ग्रामीणों ने कई बार कलेक्टर और शिक्षा विभाग से शिकायत भी की, लेकिन इससे बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौके पर पहुंचे संकुल समन्वयक की समझाइश भी अब बेअसर साबित हुई है। ग्रामीणों ने स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति होने तक तालाबंदी की बात अब कह दी है। हमारे स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला ठाकुरदिया कला है। हमारे स्कूल में शिक्षक कम होने के कारण, स्कूल में पढ़ाई नहीं होने के कारण स्कूल में तालाबंदी किया गया है। एकल शिक्षकीय शाला है और एकल शिक्षकीय शाला होने के कारण यहाँ अध्ययन अध्यापन
में मतलब प्रभावित हो रही है बच्चों की शाला संचालन करने में, अध्ययन अध्यापन करने में। साथ ही बालवाड़ी भी संचालित है और शासन का जो शासकीय काम है उसको तो करना भी होता है, दस्तावेजीकरण भी करना होता है, अध्ययन अध्यापन के साथ साथ ऑनलाइन का बहुत सारा वर्क होता है, उसको भी करना होता है, जिससे शाला में अध्ययन अध्यापन प्रभावित हो रही है। इसीलिए मैं शासन से आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि कम से कम एक शिक्षक की व्यवस्था तात्कालिक रूप से करे, ताकि शाला संचालन और बच्चों के अध्ययन अध्यापन सुचारू रूप से चल सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो देनी है वो हम दे सकें। यहाँ ठकुरिया कला पीएस और एमएस में तालाबंदी किया गया है और मेरे द्वारा अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। तो बीओ मैडम द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आज शाम तक का यहाँ व्यवस्था, शिक्षक व्यवस्था कर दी जाए। जानकारी और मेरे द्वारा भी जानकारी दिया गया था, लेकिन युक्तिकरण के कारण यहाँ से सभी शिक्षकों का व्यवस्था नहीं हो पाया था, तो अब हो जाएगा करके बोला। तो चलिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ रवि विदारी जुड़ चुके हैं। रवि, एग्जाम अब सर पे है कुछ ही महीनों में और इन सब के बीच में स्कूल बंद है क्योंकि टीचर नहीं है। कितने लंबे समय से ये स्थिति बनी हुई है और शिकायत को लेकर अभी तक कोई प्रॉपर निराकरण क्यों नहीं हुआ? देखिए अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा, महासमुंद जिले का पिथौरा ब्लॉक के ठाकुर दिया कला का जो ग्राम है, वहाँ के प्राथमिक शाला का मामला है, जहाँ 72 बच्चे अभी अध्ययनरत हैं और इन 72 बच्चों के लिए सिर्फ मात्र एक जो शिक्षिका है वो वहाँ पदस्थ है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक वहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था दूसरे शिक्षकों की नहीं हो पाई है। लिहाजा मजबूरी में ग्रामीणों का आक्रोश कल फूटा और उन्होंने शाला में तालाबंदी कर दी। तालाबंदी करने के बाद हालांकि ग्रामीणों को शिक्षा विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की तरफ से मान मनोबल करने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। कि वो ग्रामीणों का कहना कि जब तक शिक्षक नहीं मिलेगी तब तक स्कूल में तालाबंदी लगातार जारी रहेगी। तो बहरहाल यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी ने वहाँ वैकल्पिक रूप से एक शिक्षक की जो व्यवस्था है वो कर दी है। लेकिन अब देखेंगे कि युक्ति युक्तकरण के बावजूद सरकार जिस तरीके से चाहती थी कि युक्ति युक्तकरण के बाद यहाँ पूरे जिले में सारे स्कूलों में शिक्षा की प्रॉपर व्यवस्था हो पाए, वो नहीं हो पाई। उसका जो वजह है वो है कि यहाँ बहुत सारे अभी भी शिक्षकों की जो रिक्त पदे हैं वो खाली है, उसमें भर्ती नहीं हुई है। अब जिस तरीके से व्यवस्था होती है ठाकुर दिया कला में, जिस तरीके से कल तालाबंदी के बाद एक शिक्षक को भेज दिया गया है, तब एक शिक्षक कहाँ से आया है? वो दूसरे स्कूल से आया है, वो वहां कमी हो जाएगी। इस तरीके की जो परेशानी है वो महासमुंद जिले में अनवरत बनी हुई है और ये कोई ठाकुर दिया कला में तालाबंदी का महासमुंद जिले में पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी और भी लगातार होते रहे हैं, लेकिन जिला शिक्षा विभाग के पास सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं है। पहले जो युक्ति युक्तकरण के पहले जिस तरीके से मामले आते रहे हैं उसमें ये देखा गया है कि एक स्कूल में बहुत सारे अनावश्यक रूप से जो पद हैं उनमें जाके लोग रह रहे थे अपने आसपास के इलाकों में। युक्ति युक्तकरण के बाद वो सारी चीजों में कमी आई है, लेकिन महासमुंद पूरे जिले में शिक्षकों की जो कमी है वो अभी बरकरार है। जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनसे आज हमने जब बात की तो उनका कहना है कि जिला शिक्षा विभाग आखिर जो कमियां हैं उनको कैसे पूरे कर पाएगी। लगभग यहाँ 1000 के जो रिक्त पद हैं उनमें भर्ती होनी बाकी है और वो ये अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से है। जब तक उन खाली पदों की, रिक्त पदों की भर्ती नहीं हो जाएगी तब महासमुंद जिले में अव्यवस्था जो है शिक्षकों की वो बनी रहेगी। शिक्षा विभाग जैसे कहता है कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक होने की जरूरत है, लेकिन यहाँ 72 बच्चों में एक ही शिक्षक है। अब वहाँ कम से कम मिनिमम 3 शिक्षक होने चाहिए। जो 2 शिक्षक है वो 1ली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा सके और एक शिक्षक जो है जो सरकारी काम काज है, जो टेबल वर्क है वो निपटा सके। लेकिन अभी भी बहरहाल स्थिति जो है वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था के बाद भी अभी आप मान सकते हैं कि वहाँ और एक शिक्षक की कमी है। ये स्थिति महासमुंद की बनी हुई है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया रवि विस्तार जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से मात्र एक टीचर के भरोसे 72 बच्चे छोड़ दिए गए हैं। सवाल यही है कि युक्ति युक्तिकरण के बाद भी स्थिति स्कूलों की सुधरी नहीं है। सीधे तौर पर बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की, जहां ठंड के चलते दर्जनों गौवंशों की मौत का एक मामला सामने आया है।
पीलीभीत के बिसलपुर क्षेत्र से गौशाला की दुर्दशा का हैरान कर देने वाला ये मामला। यहां भूख, बीमारी और ठंड के चलते दर्जनों गौवंशों की मौत हो गई और कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें गौशाला की दुर्दशा उजागर हुई, जिसके बावजूद पशु चिकित्सा विभाग और ग्राम विकास विभाग के अधिकारी गहरी नींद में हैं और 3 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और गौशाला में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। अब इसके चलते गौशाला धीरे धीरे गौवंशों की कब्रगाह बनती जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गौशाला की पीलीभीत में, जहां पर ठंड इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है इन सब के बीच में, वहां पर किसी तरह की कोई ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है। ऐसे में एक के बाद एक यहाँ मवेशियों की मौत हो रही है और इस तरह से फिर इनके शवों का निष्पादन जो है किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि गौशाला जो चलाने वाले संचालक हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को क्यों नहीं निभा रहे। खासतौर से ठंड के समय में जिस तरह की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए वो अगर नहीं की जा रही है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है कि गौवंशों की भूख और बीमारी ने कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। जो पशु चिकित्सक है वो भी आकर फिलहाल इस मामले को लेकर जांच जरूर कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि गौशालाओं के लिए राशि आवंटित की जाती है, उसके बावजूद क्यों मवेशियों को समुचित रूप से जो अनाज मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। प्रियंक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रियंक, गौशाला की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? इस तरह के हालात बने हुए हैं। वैसे तो दावा किया जाता है प्रशासन सरकार के द्वारा कि गौशालाएं बना रहे हैं आवारा मवेशियों को रखने के लिए और पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं इनके खान पान के लिए, लेकिन सच्चाई उससे बहुत दूर। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। सरकार द्वारा भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं, बाकायदा पैसा दिया जा रहा है, गौशालों की व्यवस्थाएं ठीक की जा रही है, लेकिन जो जिम्मेदार केयर टेकर हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, सचिव हैं, जो सेक्रेटरी हैं और जो अधिकारी हैं, उनकी अनदेखी के चलते, गोलमाली के चलते जो व्यवस्थाएं हैं दम तोड़ रही हैं। आपने तस्वीर में देखा होगा, जिस वक्त मैं खड़ा हूं आपको सामने दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये जो गौशाला है ये बीसलपुर के ग्राम राजेपुर कुंडी की गौशाला है और इस गौशाला में लगभग हर दिन लगभग 4 से 5 जो कैटल मवेशी हैं वो दम तोड़ रहे हैं। इलाज के अभाव में हो, चाहे भूख के अभाव में हो, सर्दी लगने के चलते हो, सर्दी लगने की वजह से हो, बहुत सारे जो मवेशी हैं उनकी आंखों से ब्लीडिंग हो रही है, उनके बॉडी के कई पार्ट से ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। इसके चलते इलाज न मिलने के कारण जो गौवंश दम तोड़ रहे हैं और उससे बड़ी अवहेलना, असंवेदनशीलता ये है, अमानवीय तरीका ये है कि उन गौवंशों को अमानवीय तरीके से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ गौशाला से 200 मीटर दूर उनको लाकर फेंक रहे हैं अमानवीय तरीके से। आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं जो आपको हैरान कर देगी। बहुत ही गंभीर तस्वीरें, ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें पीलीभीत बीसलपुर की राजेपुर कुंडरी गौशाला की, जहां पर गौवंशों के साथ अमानवीय तरीके से जो बीमार है उनको समुचित इलाज न मिलने के चलते, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ आते नहीं है, खाना पूरी करते, उनके जो असिस्टेंट हैं वो आते हैं, खाना पूरी करके चले जाते हैं और ये जंगल में, गौशाला से 200 मीटर दूर जंगल में, ये देखिए आप, 1 नंबर 2 मवेशी, इनकी हालत देखिए आप, जो तस्वीरें आपको विजिट कर सकती हैं। कुत्ते, कौवे, चील इन मवेशियों को बुरी तरीके से फाड़ रहे हैं। बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें राजेपुर कुंडरी पीलीभीत बीसलपुर गौशाला की यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ भी कई सारी जो गाय हैं जो सर्दी के चलते, बीमारी के चलते, भूख के चलते मृत हुई, उनको मरती हालत में सांसें चलते हुए लाके बहुत ही निर्मम तरीके से क्रूरता की हदें पार करते हुए सारे गौवंशों को यहाँ लगा डाल जाएगा। यहाँ कुत्ते, चील की चलकदमी आपको बताने के लिए काफी है। और जब यहाँ पहुंचे तो जो कौवे हैं, चील है, जो दूसरे जानवर हैं, उनकी चहलकदमी ये बता रही थी कि यहाँ गौवंश पड़े हुए हैं और लगातार ये जो कुत्ते हैं आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, गौवंश को खा रहे हैं। बहुत ही दयनीय तस्वीरें और लगातार 3 दिन से ये सारे वीडियो वायरल हो रहे थे, सामने आपको दिखाने की प्रयास कर रहा हूं। ये जो गौशाला है इसमें लगभग 190 गाय हैं, लेकिन कोई भी समुचित इलाज न मिलने के चलते बहुत ही बुरी तरीके से इनकी जो इलाज है नहीं हो पा रहा है। लगातार गाय दम तोड़ रही है, उनको गौशाला संचालक, केयर टेकर फेंक कर अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ रहे हैं। जी अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं दर्जनों गौवंश जो है भूख और बीमारी से तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन ना उनको समुचित इलाज मिल पा रहा है और ना ही मवेशियों के शवों का समुचित निष्पादन किया जा रहा है, जिसके चलते वहां पर बदबू और गंदगी फैल ही रही है। साथ ही साथ वहां पे कुत्ते मांस नोच रहे हैं। इस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो दावे किए जाते हैं गौशालाओं में सुव्यवस्थित होने का, वो आखिर जमीनी स्तर पर कितना सही और सच है।
और इसी के साथ आपका शहर आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।